अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज हम सबक लेकर के हाजिर हुए हैं 5 क्लास के बच्चों के लिए और ये चैप्टर 5 का सबक है। आज हम एक ऐसी हस्ती अजीम हस्ती के बारे में पढ़ेंगे जो शेर मैसूर के बारे में जाने जाते हैं, यानी टीपू सुल्तान। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। ये जुमला टीपू सुल्तान ने, जो मैसूर का नवाब था, अंग्रेज़ों के दिलेराना मुकाबले करते हुए बोला था। आइए इस जुमले के पस मंज़र जानने के लिए तारीख़ के औराक को पलटते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का नवाब था। उसका असली नाम फ़तह अली था। उसके वालिद का नाम हैदर अली था। नवाब हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के तख्त पर बैठा। वहाँ उसने एक मजबूत किला बनवाया। ये जगह श्रीरंगपट्टनम मैसूर में कावेरी दरिया के किनारे पर वाक़ है। टीपू सुल्तान अपने वालिद की तरह बहादुर और धुन का पक्का था। जो बात दिल में ठान लेता उसे पूरा कर के रहता। उसको खुदा पर पक्का भरोसा और यकीन था। वो दूसरे मजहब वालों से भी मोहब्बत करता था। उसने मंदिर बनवाने के लिए ज़मीनें भी दी और वो औरतों, बूढ़ों, बच्चों के साथ हमदर्दी और नरमी के साथ पेश आता था। वो खुदा की खूब इबादत करता था। उसने भी बहुत सी मस्जिदें तामीर कराई, लोगों के लिए राहें और खानकाहें बनवाई। मैसूर में उसने बहुत से भलाई के काम किए। टीपू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब उसको फुर्सत मिलती वो किताबें पढ़ता। इसने अपने यहाँ कुतुब खाना बनवाया, उसमें बहुत सी किताबें थी। टीपू सुल्तान एक जियाला और निडर और बहादुर राजा था। वो अंग्रेज़ों से सख्त नफरत करता था और उनको गासिब मानता था। जब वो मैसूर के तख्त पर बैठा तो हर तरफ अफरा तफरी मची थी। चंद इलाकों के सरदार ने बगावत कर दी थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों का भी सामना करना पड़ा। टीपू ने अंग्रेज़ों को पै दर पै शिकस्तें दी और बागियों को भी एक एक करके ठिकाना लगा दिया। टीपू सुल्तान के हाथों शिकस्त खाकर अंग्रेज़ों को अंदाज़ा हो गया कि उसके मैदान जंग में हराना आसान काम नहीं है। इसलिए उन्होंने लाचारी और मक्कारी से टीपू सुल्तान को शिकस्त देने की चाल चली। उसके लिए उन्होंने टीपू के बहुत से सिपा सालार और वफादारों को खरीदा। उनमें से एक किशन राय था, जिस पर टीपू को बहुत भरोसा था, लेकिन उससे कबल कि किशन राय के जरिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। टीपू को उसकी साजिश का इल्म हो गया। बेंगलोर का किला उसकी गद्दारी के सबब अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया, लेकिन श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेज़ों के हमले से पहले उसके पोल खुल गई। टीपू के वफादार सिपा सलार रशीद साहब ने गद्दार किशन राय का काम तमाम कर दिया। उस ऐसे ही गद्दारों में से सादिक, मीर कासिम और पूर्णिया भी शामिल है। 23 फरवरी 1799 1799 को अंग्रेज़ों ने मैसूर पर चढ़ाई कर दी, लेकिन इन गद्दारों के सबब टीपू तक असल हालात न पहुंच सके। आखिर अंग्रेज़ों को फौज श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। जब टीपू को खबर हुई तो जिन दो सरदारों पर उसको भरोसा था, उसने मशवरा किया कि क्या हम मोर्चे फ्रांसीसियों के हवाले कर दें। वो बेहतर तौर पर अंग्रेज़ों से निपट सकते हैं। फ्रांसीसियों से टीपू ने मदद का मुआहदा कर रखा था। इन दोनों सरदारों ने मशवरा दिया कि हम खुद ही अंग्रेज़ों से लड़ लेंगे। दुश्मन के मुसलसल गोलाबारी से किले की दीवार गिर गई थी। तब किसी ने सुल्तान को इन लोगों की गद्दारी के बारे में बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन सर पर चढ़ आया था। ऐसे मौके पर सुल्तान ने चाहा कि अंग्रेज़ों से सुलह कर ले, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी थी वो जिल्लत भरी थी। इन्हें कोई खुददार हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर 4 मई 1799 को सुल्तान ने गिरी हुई दीवार का मुआयना किया और उसकी मरम्मत का हुक्म दिया। दोपहर को जिस वक्त सुल्तान खाना शुरू करने वाला था और एक ही लुकमा खाया था, तो पता चला कि दुश्मन किले की तरफ बिला रोक टोक बढ़ा चला आ रहा है। सुल्तान दस्तरखान से उठकर खड़ा हुआ और किले के दरीचे से निकलकर दुश्मन पर हमला करने के लिए बढ़ा। सुल्तान को दरीचे से निकलते ही मीर सादिक ने दरीचा अंदर से बंद कर लिया, ताकि सुल्तान अगर अंदर आना चाहे तो ना आ सके। सुल्तान के एक जानिसार ने मीर सादिक को ऐसा करते देखा था। उसने तलवार के एक ही वार से मीर सादिक के सर तन से जुदा कर दिया। इस तरह गद्दार को इसकी गद्दारी की सजा मिल गई। किले के बाहर जंग अपनी पूरी आबोताब से जारी थी। टीपू सुल्तान के वफादार सिपाही अपनी शुजाअत
जौहर दिखा रहे थे। इतने में गद्दार पूर्णिया ने फौज में तनख्वाह का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर सिपाही मोर्चे से हटकर तनख्वाह लेने आ गए। उधर गद्दारों ने सफ़ेद रुमाल हिलाकर अंग्रेज़ों को बता दिया कि मैदान साफ है, अंदर आ जाओ। इस इशारे पर अंग्रेज़ों की फौजें, जिनकी कमान जनरल बेटर्ड संभाले हुआ था, किले की तरफ तेज़ी से बढ़े और उनकी रहनुमाई एक गद्दार अफसर मीर कासिम कर रहा था। वो सबसे पहले फैसल पर चढ़ा और उसके पीछे अंग्रेज़ी फ़ौज भी फैसल पर चढ़ गया। टीपू सुल्तान ने यह गद्दारी देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसके गुस्से की इंतहा न रही। वो तेज़ी से किले की तरफ बढ़ा, लेकिन मीर सादिक तो पहले ही दरीचा बंद कर चुका था। सुल्तान को यकीन हो गया कि अब इसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन उसने मौत से डरने के बजाय बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला जारी रखा। उसके साथियों ने कहा कि आप अंग्रेज़ के अफसर पर खुद को जाहिर कर दें कि इससे आपकी जान बच जाएगी। सुल्तान ने गरज कर जवाब दिया, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये कहकर आगे बढ़कर दुश्मन के लश्कर पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ों की बहुत सी फौज को तहस कर दिया। डट कर मुकाबला किया और बहादुरी से मुकाबला करते हुए मुल्क की खातिर शहीद हो गए। टीपू सुल्तान को के वालिद सुल्तान हैदर अली की कब्र के बराबर में दफन किया गया है। वतन से मोहब्बत करने वालों, टीपू का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा और याद रखा जाएगा कि टीपू को शेर मैसूर के नाम से भी याद किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने जो सबक पढ़ी है, उस सबक में जो अहम बात है वो क्या है, हमें वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने से गुरेजनी नहीं चाहिए, घबरानी नहीं चाहिए, कदम नहीं हटाने चाहिए। ये क्योंकि एक ईमान के हिस्से में से है कि जब भी आपको वतन के लिए कुछ कुर्बानियाँ पेश करने की ज़रूरत हो तो आगे आप बढ़ चढ़ कर उसके हिस्सा लें। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को अपने गुजारी है, फिर भी अपने कदम पे कायम रहे। और आए देखिए अल्फाज माने। नवाब के माने हाकिम, सरदार, रईस। फुर्सत के माना होता है मौका, खाली वक्त। धुन का पक्का, पक्के इरादे। शुजाअत, बहादुरी, गासिब, ज़बरदस्ती किसी का हक छीनने वाला। जालिम, शहीद, खुदा की राह में कुर्बान होने वाला। लश्कर, फौज, शिकस्त, हार, दिलेर, बहादुर, निडर, कुतुब खाना, किताबगार, दरीचा, खिड़की, तख्त पर बैठना, हुकूमत करना। तेग, तलवार, फैसल, किला की दीवार, शहर के चारों तरफ की दीवार। इन्हीं अल्फाज मान के साथ ये सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।